Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज का एमसीक्यू शुरू करने से पहले पिछला जो एमसीक्यू है उसको हम लोग आंसर उसका देख लेते हैं। क्वेश्चन था, निम्न में से कौन संस्था की विशेषता नहीं है, यह हमें बताना था। ए सुस्पष्ट उद्देश्य, बी अस्थायी प्रकृति, सी सांस्कृतिक उपकरण, डी प्रतीक। तो देखिए ध्यान, क्वेश्चंस को हमेशा क्या है पहले ध्यान से पढ़ते हैं हम, क्योंकि थोड़े से ही शब्द हमें गड़बड़ हमारे क्वेश्चन को ले डूबते हैं। तो यहाँ हमारा संस्था क्या है, सुस्पष्ट उद्देश्य है। सांस्कृतिक उपकरण का भी हम प्रयोग करते हैं, प्रतीक का भी संस्था में उपकरण उपयोग करते हैं। और अस्थायी प्रकृति संस्था की विशेषता नहीं है। संस्था की विशेषता क्या है, अस्थायी प्रकृति होती है। तो 11 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा बी। जिन्होंने सही उत्तर दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई, क्योंकि उनके छोटे छोटे प्रयास ही उनको एक दिन उनकी सफलता तक पहुंचाएंगे। तो 11 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा बी। नेक्स्ट शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन संस्था की विशेषता नहीं है। ए व्यवहारों पर नियंत्रण, बी स्थिति एवं कार्य का निर्धारण, सी निजी स्वार्थों की पूर्ति, डी सामाजिक एकरूपता में सहायक। तो यहाँ क्या है, विशेषता नहीं है, यह हमें बताना है। तो सामाजिक विशेषता कौन सी नहीं है। व्यवहारों पर नियंत्रण करता है, यह बिल्कुल सही है। स्थिति एवं कार्य अर्थात परिस्थिति एवं भूमिका का भी निर्धारण करता है। समाज में एकरूपता लाने में भी सहायता करता है। निजी स्वार्थों की पूर्ति नहीं करता है। संस्था क्या है, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो 11 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी। संस्था और समिति से संबंधित वीडियो बना हुआ है, उसको देखिए और इस तरह के क्वेश्चंस को आप खुद ही सॉल्व कर लीजिए। तो फर्स्ट का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, धर्म है एक। ए संस्था, बी समूह, सी संगठन, डी आदर्श। तो धर्म क्या है, धर्म एक संस्था है। तो 2 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ए, क्योंकि धर्म क्या है, यह हमारे जीवन जीने की एक कला है, कैसे हम जीते हैं, या हमारे विश्वास, धर्म विश्वास का एक स्वरूप हो सकता है, हमारे जीवन जीने की कला हो सकती है। नियमों कार्य प्रणाली के अनुसार हमारे कर्मकांड होते हैं। तो इसलिए धर्म क्या है, एक संस्था का रूप है। तो 2 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, संस्थाएं होती हैं, संस्थाएं कैसी होती हैं। ए अमूर्त, बी व्यापक, सी सामाजिक, डी उपरोक्त। तो अगर संस्थाओं को देखें तो संस्थाएं क्या होती है, अमूर्त होती है। नियमों कार्य प्रणाली को हम नहीं देख सकते। यह व्यापक होती है, अर्थात जब पूरे समाज पर यह लागू होती है, समाज के हित में होती है, तो संस्थाओं का रूप दिखता है। तो इसलिए यह व्यापक होती है। और यह सामाजिक होती है, तो इसलिए 3 का आंसर हमारा हो जाएगा डी। उपरोक्त सभी आंसर इसके सही हैं। तो 3 का आंसर हो गया यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आदिम समाज में पाई जाने वाली संस्था की प्रकृति थी। ए प्राथमिक, द्वितीयक, सी ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक समाज में जो संस्थाएं थी वो क्या है, प्राथमिक रूप में आदिम समाज में जो संस्थाएं थी वो प्राथमिक स्वरूप की होती थी। प्राथमिक, उनकी प्रकृति प्राथमिक होती थी। तो 4 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, संस्था के परिणाम होते हैं। ए लाभप्रद, बी द्वितीय, सी ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। तो संस्था के परिणाम क्या होते हैं, हमेशा ही लाभप्रद होते हैं। जब संस्थाएं अपना परिणाम लाभप्रद नहीं होता है, मतलब संस्थाएं व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाती है, तो वो धीरे धीरे क्या होती है, विलुप्त हो जाती है। तो इस तरह से 5 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विवाह है एक। ए संस्था, बी धार्मिक संस्कार, सी ए और बी, डी कोई नहीं। तो विवाह क्या है, विवाह एक संस्था है। तो इस 6 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ए। धार्मिक संस्कार क्या है, वे संस्था के अंतर्गत ही इसमें आता है। तो इसलिए 6 का आंसर हमारा यहाँ बनता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इजराइल के कीबुट्ज समाज के लोगों में परिवार की संस्था सशक्त है, बी परिवार की संस्था कमजोर है, सी परिवार की संस्था का अभाव है, डी परिवार की संस्था सामान्य है। तो यहाँ देखें तो 7 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा। कीबुट्ज क्या है, बहुत सारे लोग मिलके साथ रहते हैं, जहाँ परिवार का कोई स्वरूप नहीं होता है, तो परिवार की संस्था का यहाँ अभाव होता है। तो
तो 7 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से सही क्या है? ऑप्शन ए, एक संस्था का कार्य परिवर्तित हो सकता है परंतु उसके पहले की अनेक भूमिकाएं जारी रह सकती हैं। ऑप्शन बी, संस्थात्मक स्थिति रखने वाले लोग आ जा सकते हैं। ऑप्शन सी, संस्थाओं में परिवर्तन धीरे धीरे नवीन तकनीकों को लागू करने से तथा नवीन समितियों को स्थापित करने से होता है। डी, उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या है, यह सभी आंसर सही हैं, तो 8 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा डी। संस्था क्या है, हमारा कार्य परिवर्तित हो सकता है, संस्था का कार्य परिवर्तित हो सकता है और जो पहले की जो भूमिकाएं हैं उसे भी हम जारी रख सकते हैं। संस्थात्मक स्थिति रखने वाले लोग आ जा सकते हैं, ये तो सामान्य सी बात है। संस्थाओं में परिवर्तन धीरे धीरे होता रहता है, नवीन समितियों के स्थापित होते हैं, संस्थाओं में भी परिवर्तन होता है। तो 8 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सामाजिक संस्था नहीं है? क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा नहीं है। ए, परिवार, बी, विद्यालय, सी, प्रथा, डी, गुट। तो अगर हम देखें तो सामाजिक संस्था क्या है, कौन सा नहीं होगा हमारा? डी, क्योंकि गुट क्या है, यह समिति के अंतर्गत आ जाएगा। तो यह 9 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा डी। परिवार और विद्यालय और समिति और संस्था दोनों हैं और प्रथाओं से मिलकर संस्थाओं का निर्माण होता है, तो इसमें के अंतर्गत यह भी आ जाएगा। डी सबसे अलग है क्योंकि यह एक समिति का स्वरूप है। तो 9 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक संस्थात्मक स्थिति से अभिप्राय है। ए, मानसिक रूप से अशांत व्यक्ति, बी, सामाजिक व्यवस्था में सुपरिभाषित एक स्थिति, सी, सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने वाली स्थिति, डी, वह जिसने उच्च सामाजिक आर्थिक वर्ग में स्थिति प्राप्त कर ली है। तो संस्थात्मक स्थिति, संस्था की जो स्थिति उससे हम क्या अर्थ निकाल सकते हैं? तो यह क्या है, एक सामाजिक व्यवस्था को परिभाषित करती है जिसमें कुछ नियम प्रणाली, कार्य प्रणाली, नियम और उसकी व्यवस्थाएं होती हैं। तो इस बी का 10 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है बी। मानसिक रूप से अशांत व्यक्ति, यह बिल्कुल नहीं है। प्रोत्साहित, सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने वाली स्थिति, संस्था से नहीं मतलब है। उच्च सामाजिक आर्थिक वर्ग की स्थिति प्राप्त कर लेना, यह भी संस्थात्मक स्थिति का मतलब नहीं निकलता है। सामाजिक व्यवस्था एक सुपरिभाषित स्थिति को हम कह सकते हैं। तो 10 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन एक संस्था है? ए, विवाह के प्रकार, बी, परीक्षा प्रणाली, सी, परिवार, डी, पूजा एवं प्रार्थना। तो इस आंसर को ध्यान से दीजिएगा क्योंकि यह बहुत थोड़ा सा उलझाने वाला क्वेश्चन है। तो आई थिंक आज का जो MCQ है वो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।